मैं महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष अभी तक मजारों की बात करते आया हूं, अभी तक नशा मुक्त की बात करते आया हूं, अभी तक मुगल मुक्त दिल्ली बनाने की बात करने आया हूं। पहली बार मैं पत्रकारों के लिए इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले 6 महीने में मैं देख रहा हूं ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, क्योंकि पत्रकार को कोई पैसा नहीं देता है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। देखिए, हमारे जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण, हम सभी के लिए ये वर्ष उपलब्धि भरा है और हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ये दिवाली ऐसी दिवाली हो रही है कि भगवान राम अपने घर में विराजमान हो चुके हैं। ये ऐसी दिवाली 500 वर्षों बाद हम मना रहे हैं। चाहे बजरंग दल के लोग रहे हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग रहे हो, तमाम लोग शहीद हुए, तमाम बार दंगा फसाद हुआ है, लेकिन इस दिवाली में भगवान राम अपने घर अयोध्या में विराजमान है। मैं देश और विदेश में बैठे सनातनियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सनातन धर्म को बोर्ड का गठन होना चाहिए, पुजारियों को भी वेतन मिले, क्योंकि वो धर्म रक्षक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने मन की बात पर आकर ये कहना चाहिए कि ये पुजारियों को पुजारी के नाम से नहीं, धर्म रक्षकों के नाम से जाना जाना चाहिए। ऐसी महाराणा प्रताप सेना की कई वर्षों से मांग है। आज न धनतेरस है न दिवाली है, आज छोटी दिवाली है और छोटी दिवाली, धनतेरस कल बीत गई। और हमारे जो मीडिया जगत के लोग हैं, इनके लिए भी सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि ये कुछ लोग इनको यूट्यूबर के नाम से जानते हैं, कुछ हमारे नेशनल मीडिया के लोग हैं। सरकार को पॉलिसी बनाकर इनके भी परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार का जो मेमोरेंडम है, दिल्ली सरकार मौलवियों को वेतन दे रही है, तो मैं ये मानता हूँ पुजारियों को भी वेतन मिलना चाहिए। हमारे जो मीडिया के साथी हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, आजकल मैं घटनाएं पढ़ रहा हूँ मीडिया के साथियों पर भी कि उनको लोग उनके साथ अवैध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको मारपीट भी हो रही है। कई पत्रकार बिहार में हो, कई सारी घटनाएं देखने को मिल रही, हत्याएं हो रही हैं। तो ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिए और अगर किसी प्रकार का कोई पत्रकार के साथ कोई घटना घटती है तो सरकार को तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और पत्रकार के परिवार के व्यक्ति को, एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए। ऐसा नहीं पत्रकार चाहे वो किसी नेशनल विजन का हो, ऐसा नहीं कि बड़े चैनल्स के लोगों को ही सपोर्ट मिले। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को देश विदेश से हर जगह के जो छोटे छोटे पत्रकार जो जागरूकता के साथ जो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं पहुंचा रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को भी सरकार को स्कीम लाकर स्टूडियो बनाने के लिए और तमाम लाभ देने चाहिए। ये दिवाली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है, सरकार को पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। मैं महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष अभी तक मजारों की बात करते आया हूं, अभी तक नशा मुक्त की बात करते आया हूं, अभी तक मुगल मुक्त दिल्ली बनाने की बात करने आया हूं। पहली बार मैं पत्रकारों के लिए इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले 6 महीने में मैं देख रहा हूं ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, क्योंकि पत्रकार को कोई पैसा नहीं देता है। उनका एक फैशन, बहुत सारे लोग पत्रकारिता फैशन के लिए करते हैं। जो नेशनल मीडिया के लोग हैं वो वेतन भी पाते हैं, पैसे भी पाते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे पत्रकार हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो सरकार की योजनाएं, जनता की आवाज़ सीधे पहुंचा रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को भी सरकार को स्कीम लाकर लाभ देना चाहिए, क्योंकि इनका भी परिवार है। अगर पुजारी का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए, पत्रकार जो छोटे छोटे यूट्यूबर पत्रकार हैं उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए। तो महाराणा प्रताप सेना कई वर्षों से मांग करती आई है कि शाहजहाँ रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग हो, हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर मार्ग हो, फिरोज शाह रोड का नाम भगवान बिरसा मुंडा मार्ग हो, इम्तियाज़ रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि मार्ग हो, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग हो। भारत हिंदुओं का देश है और मैं यहाँ रहने वाले तमाम मुसलमान जो हमारे भाई हैं, इस्लाम कहता है 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा।
मजार पूजा कहीं नहीं है पूरे मजार में, पूरे कुरान में नहीं है, हदीसों में नहीं है। हमने कहा कि मजार मुक्त भारत बने, नशा मुक्त भारत बने, लब जिहाद मुक्त भारत बने। और यहाँ हमारे बहुत सारे परिचित पत्रकार साथी भी हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि ऐसी दिवाली पर जो मेरी मांगे हैं अगली दिवाली तक सरकार मान ले तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना हम इसकी भी आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, आप सब यहाँ आए। और आज मैं एक बात और कह दूँ, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सनातनी सरकार बनानी है तो उन्हें पुजारियों को वेतन देना होगा, मंदिरों की बिजली फ्री करनी होगी, पत्रकारों के लिए कानून बनाना होगा और पुजारियों को वेतन देने की पॉलिसी बनानी होगी। वरना निश्चित तौर पर यहाँ फिर से केजरीवाल जी की सरकार यहाँ बन जाएगी। महाराणा प्रताप सेना किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करती, हम उसका साथ देते हैं जो राम की बात करेगा, हम उसी का साथ देंगे। और 500 वर्षों बाद जो आज हम दिवाली मना रहे हैं, हम चाहेंगे अपने बड़े हैं छोटे हैं जितने भी लोग हैं वो सभी दिवाली मनाएं, नशा मुक्त दिवाली, जुआ मुक्त दिवाली। और इस दिवाली हम सबको एक अच्छा संदेश देकर भव्यता के साथ त्यौहार बनाना है, क्योंकि 500 वर्षों बाद हम सभी इस त्यौहार को मनाने जा रहे हैं। हर धर्म के लोग मना सकते हैं, जाति के लोग मना सकते हैं। भारत सभ्यताओं संस्कृति का देश है, इसलिए हम सबको ये पता है कि यहाँ जो राजनीति है, पॉलिटिक्स, अभी आपने हरियाणा चुनाव देखा, कश्मीर का चुनाव देखा, तो दिल्ली में भी चुनाव है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हर मजहब के प्रधानमंत्री हैं, हर धर्म के प्रधानमंत्री हैं, हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारी मांगों का पर विचार करें और जो भी हमारे साथीगण हैं, जो भी समाज में जैसे भी आवाज़ उठा पा रहे हैं, उनके लिए भी पॉलिसी बनाई जाए। और ये दिवाली है, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते बहुत जल्द हम अजमेर पर फिर से एक चिट्ठी लिखने वाले हैं। सरकार, हमने चिट्ठी लिखी भी थी गहलोत सरकार पे, उस पर कमेटी भी गठित हुई। अब हम गहलोत जी से दिवाली के बाद पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। और कुतुब मीनार हो गया, जमा मस्जिद हो गई, ऐसे तमाम मुद्दे हम उठाते आए। लेकिन अब महाराणा प्रताप सेना इन मुद्दों से ऊपर उठकर पत्रकारों की भी बात करेगा, पुजारियों की भी बात करेगा, शिक्षा रोजगार की भी बात करने के लिए अब हम अपनी 30 दिवसीय यात्रा के लिए दिल्ली में निकल रहे हैं। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हमारी दिल्ली में यात्रा होगी, पत्रकारों के लिए, पुजारियों के लिए और समाज के ऐसे लोगों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, जहां झुग्गी वहां मकान। मोदी जी का यही संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। और दिल्ली में आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी को तो उनकी सरकार बनाएंगे, वरना केजरीवाल जी का समर्थन कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।